आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेलीग्राम पर कैसे ग्रुप बनाते हैं या लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए यहाँ जहाँ पे ये देखिए टेलीग्राम लिखा हुआ, यहाँ पे बगल में ये यहाँ पे सब पहले क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ देखिए यहाँ न्यू ग्रुप लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ऐड पीपल दिखा रहा है ना, तो आप किसी को ऐड कीजिए, अपने दोस्तों को। तो जैसे कि हम ऐड करते हैं, यहाँ से ऐड करते हैं किसी को, जैसे इनको ऐड करते हैं। ये देखिए किस तरह भी यहाँ पे ऐड होता जाएगा, इस तरह जितने लोगों को ऐड करना चाहते हैं। चलिए मैं एक ही लोग ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे ओके कर देते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम जो लाइब्रेरी का नाम या ग्रुप का नाम जो लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। ये देखिए मैं लिखना चाहता हूँ इमाम आज़म, बस इमाम आज़म लिखा। और फिर यहाँ पे आप जो फ़ोटो चॉइस करना चाहते हैं वो चॉइस करेंगे। यहाँ पे अपलोड फ्रॉम गैलरी, यहाँ पे हम ये और ये देखिए ये पे आपका फ़ोटो चॉइस हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब देखिए, ओके करने के बाद अब हम यहाँ पे जो यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ नहीं बल्कि जैसे जहाँ इमाम आज़म लाइब्रेरी लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप फिर ये यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद आप आपको जो है ग्रुप प्राइवेट जो है इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देखिए अगर प्राइवेट ग्रुप रखिएगा तो टेलीग्राम पर अगर कोई सर्च करेगा आपके नाम तो नहीं आएगा, लेकिन अगर पब्लिक ग्रुप में रख देंगे तो कोई भी टेलीग्राम पर इमाम आज़म लिखेगा तो आपकी जो लाइब्रेरी हो या ग्रुप है वो आ जाएगी। और अगर पब्लिक ग्रुप नहीं रखेंगे तो जैसे हम लिंक जो बनाते हैं वो हम जो लिंक चाहेंगे वो नहीं कर सकते। प्राइवेट ग्रुप रहेगा तो पब्लिक कर देंगे तो हम जो लिंक का नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो अब देखिए मैंने पब्लिक ग्रुप कर दिया है, तो अब मैं जो लाइब्रेरी का नाम है वही लिखता हूँ, चाहे जो इमाम स्मॉल में लिखना होगा आपको, इमाम आज़म। ये देखिए ये अवेलेबल है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका ये सेव हो गया। अब जैसे किताबें डाउनलोड करनी हैं, जैसे किताबें लाइब्रेरी में डालनी हैं, तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अगर हम गूगल से डाउनलोड किए हैं तो यहाँ सब सारी किताबें आ जाएंगी। यहाँ जैसे हुआ ऐसे ये जैसे हमको इसको देखिए हम इसको डाल देते हैं, ये किताब चली गई। अब अगर हम लिंक जो चॉइस करना है तो देखिए हम यहाँ पे लिंक को कॉपी कर देते हैं। आप दूसरे जगह भी कॉपी करके रखे रहिए, लेकिन हम इसके नीचे लिंक सेट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो 3 बिंदी नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप कॉपी कर दीजिए। कॉपी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, जैसे कि मैं इमाम आज़म ही लिख देता हूँ। देखिए मैं इमाम आज़म लाइब्रेरी, चाहे कुछ भी, चलिए जो आप चाहे लिख सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ से हो गया। और एक तरीका ये और भी है कि अगर व्हाट्सएप से कोई किताब आई है तो उसको हम कैसे लाइब्रेरी में डालेंगे, तो उसके लिए भी आप पहले यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए।
उसके बाद फिर आप यहाँ जो फाइल लिखा हुआ यहाँ पे क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद आप आइए यहाँ पे इंटर स्टोरेज लिखा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद आप आते जाइए। ये देखिए आपको ये व्हाट्सएप का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए। फिर ये मीडिया वाला जो है इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर ये देखिए व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए ये सब जो किताबें हैं व्हाट्सएप पर आई हुई हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। तो आप यहाँ से आप किसी पर भी क्लिक कर देंगे तो किताब जो है आपकी क्या है वो चली जाएगी, जैसे कि माँ का मुकाम। फिर ये जो किताब चल जाएगी। और अब समझ ही गए होंगे, इसे चलिए आप समझ ही गए होंगे।